नेक्स्ट वी विल गो टू एस्पेक्ट्स ऑफ द टैरो कार्ड. देखो, जब कोई इंसान आपके पास रीडिंग के लिए आएगा, that person will ask you only about a few things in their life. आप एक चीज सोचो, वो क्या क्या पूछ सकता है. वो या तो that person can ask about the past, the present or the future. ये हो गया पूरा पूरा. ठीक है. कोई आता है कि I am not doing so well at work, you know, how do you think the future will be. ठीक है. यहाँ पे you can take out a card for past, for present, for future. Why we talk about three aspects is, आप एक चीज सोचो, everything in our life is relative. ठीक है. आज if I am earning just 20,000 a month, ठीक है, and future में जाके I start earning 60,000 a month, so that 60,000 a month is a lot for me, okay, as compared to what I was earning, that is a 20,000 for month. आप समझ रहे हो बात. कोई इंसान है जो एक महीना का 3 लाख कमा रहा है, ठीक है, अब वो आगे जाके 3.5 लाख अगर कमा रहे हैं, उसके लिए इट्स नॉट अ बिग डील. सो पास्ट, present and future is always relative to each other. Okay, it is always relative, it's not absolute. ठीक है. और इंसान आपके पास आ सकता है रिलेशनशिप के लिए. ओके, दिस इज द वन थिंग. रिलेशनशिप एंड करियर आर द टू थिंग्स जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग आते हैं. ठीक है. अब एक आते हैं लोग गाइडेंस के लिए कि आज मेरा जॉब इंटरव्यू है, आप मुझे ये बोलो मैं ऐसा क्या करूं कि वो क्लियर हो जाए. आप समझ रहे हो, वो हो गया गाइडेंस. कोई आपके पास आके बोले अगर मेरा जॉब इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो हाउ विल माय फ्यूचर इन दिस कंपनी बी, वो आपका करियर हो जाता है. ठीक है. फिर होता है यस नो, कि आज मैं इंटरव्यू देके आया हूं, क्या मेरा जॉब क्लियर हो जाएगा. ठीक है. फिर होता है हेल्थ, इसके लिए लोग आते हैं. देन दिस कार्ड पर्सनैलिटी. देखो, टैरो इनिशियली ना जब स्टार्ट हुआ था, मतलब इन द वेस्टर्न कंट्रीज, इट वॉज मेनली यूज्ड एज गाइडेंस. फिर धीरे धीरे इवॉल्व होके हमने यूनिवर्स में हैक्स निकाल लिया, लूप होल्स निकाल लिए अबाउट हाउ वी कैन रीड एवरीथिंग थ्रू टैरो. बट ये आई डोंट थिंक आपको कोई और ये रियलिटी बताएगा. बट ये जो है ना एस्पेक्ट, पर्सनैलिटी एस्पेक्ट, अगर आप पूछोगे हाउ विल माई फ्यूचर हस्बैंड बी, ठीक है, अब आप एक चीज बोलो, एक कार्ड से क्या आप एक इंसान की पर्सनैलिटी बता सकते हो. अगर मैं हूं, probably I'm very strict as as a teacher, but I'm very emotional as a spouse. I can be very practical as a mom. तो आप ये जो पर्सनैलिटी है, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर क्वेश्चनिंग योर कार्ड्स अबाउट द पर्सनैलिटी, द क्वेश्चन हैज टू बी स्पेसिफिक. ओके, हाउ विल द फ्यूचर हस्बैंड बी एज अ स्पाउस. एंड उसमें भी हम पर्सनैलिटी में कभी भी एक सिंगल कार्ड नहीं उठाते. जो भी सिंगल कार्ड उठाता है उनका कभी भी प्रिडिक्शन करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज आवर पर्सनैलिटी इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन एस्पेक्ट. वी एटलीस्ट फॉर मी, मैं हमेशा 3 से 4 कार्ड्स उठाती हूँ. अगर मुझे दिखता है कि 3 कार्ड्स इमोशनल आए हैं एंड वो इमोशंस भी ऐसा शो कर रहा है कि वो इंसान हो सकता है थोड़ा सा मतलब बहुत इजीली हर्ट हो जाता है, एंड 2 कार्ड्स मैंने ऐसे उठाए हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हो, तो मैं बोलूंगी कि देखो, आपका जो होने वाला स्पाउस है वो ज्यादा इमोशनल रहेगा, उसे छोटी छोटी बातें थोड़ा हर्ट कर जाएंगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल भी रहेगा. आप समझ रहे हो, पर्सनैलिटी इज अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट इन टैरो. एंड ये एक ऐसी चीज है ना, जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इधर ही होती है, बिकॉज ये जो प्रिडिक्शन है या ये जो गाइडेंस है, ये कभी भी करेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू पर्सनैलिटी. सो वी विल डू इन डेप्थ रीडिंग व्हेन इट कम्स टू पर्सनैलिटी. ठीक है. फिर अगर आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, वो आपसे ये पूछेगा कि when will I have a child, when will I get a better job, when will I get married. ठीक है. तो वो आ गया अंडर टाइमिंग. अब एनर्जी देखो,
This energy card is generally used, I use it in the starting of a session. अगर आप मेरे पास आओगे तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई विल आस्क योर नेम, आई विल डू वट एवर रिचुअल्स आर रिक्वायर्ड, एंड आई विल टेक आउट 1 to 3, depending on the situation. I will take out cards that will talk about your energy. उससे क्या होता है, आई गेट टू नो वेयर आर यू स्टैंडिंग. अगर बहुत ही आप बोलो ट्रांसफॉर्मेटिव कार्ड्स आए हैं, देन आई नो यू आर गोइंग थ्रू समथिंग इन योर लाइफ. अगर बहुत इमोशनल कार्ड्स आए हैं, देन आई नो कि अगर रीडिंग में कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव शो भी करता है, हाउ डू आई हैव टू आंसर योर क्वेश्चंस टू यू. ठीक है, सो दिस एनर्जी कार्ड इज स्पेसिफिकली फॉर द रीडर्स. एंड ऑफ कोर्स हमारे पास रीडिंग्स आती हैं कि ना इज माई स्पाउस चीटिंग ऑन मी, तो हम उसकी एनर्जी भी चेक करते हैं. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जर्नलिंग. ये एक ऐसा चीज है जो मैं आज तक आई एम डूइंग एंड आई encourage everyone to do, because that is how, so these cards na, the tarot cards, these are it's a language that you are learning. Just understand, it's your language. You don't share this language with anyone. अब इंग्लिश है, मैं भी इंग्लिश बोलती हूँ, आप भी बोलते हो, सब बोलते हैं. We know what is right and what is wrong. Tarot, when it comes to tarot, you are learning a new language which only you know. Okay, how do you learn that language? You write down the words that you learn. आप समझ रहे हो, इसमें कोई आपको आके ये नहीं बोलेगा ये राइट है ये रॉन्ग है. The cards have your own interpretation. So journaling is very important. ठीक है.